नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी पंचायत पर। 14 सितंबर हिंदी दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह व जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह हिंदी ही है जो देश के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृत की विविधताओं के फासलों को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों की लोगों के दिलों की दूरियों को मिटाती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। वर्ष 1949 में भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिन्हित करने के लिए भारत के प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। वह चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। उन्होंने 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। आज़ादी मिलने के बाद लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया। हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विचार से बहुत से लोग खुश नहीं थे, खास तौर पर दक्षिण भारतीय। कईयों का कहना था कि सबको हिंदी ही बोलनी है तो आज़ादी के क्या मायने रह जाएंगे। ऐसे में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। राजभाषा होने के चलते राज्य इसे अपने राजकाज के काम में लाते हैं। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया था। इसमें 30 देशों की 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। पहली बार यह वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। इसका मकसद दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है। ऑक्सफोर्ड आत्मनिर्भरता, चड्डी, बापू, सूर्य नमस्कार, आधार, नारी शक्ति, अक्षा, अरे यार, भेलपुरी, चूड़ीदार, ढाबा, बदमाश, चुप, फंडा, चाचा चौधरी, चमचा, दादागिरी, जुगाड़, पैजामा, कीमा, पापड़, करी, चटनी, अवतार, चीता, गुरु, जिमखाना, मंत्र, महाराज, मुगल, निर्वाण, पंडित, ठग, बरामद जैसे शब्दों को जगह दे चुका है। भारत के बाहर कई अन्य देशों में भी हिंदी बोली जाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं है बल्कि हर भारतीयों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर के 170 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अमेरिका में लगभग 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी में उच्चतर शोध के लिए भारत सरकार ने 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। सरकार हिंदी में योगदान के लिए हर साल कई पुरस्कार प्रदान करती है। हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया था। यह भाषा संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा भी है। फिलहाल हिंदी के बारे में इतनी ही जानकारी। ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।